गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्रेब्स साइकिल को कंप्लीट कर लिया था और उसमें एटीपी की फॉर्मेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो एक बार काउंट कर लेना कितनी एनएडीएच बन रहे हैं, कितनी एफएडी बन रहे हैं, तो टोटल कितने एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं और कितने यूज हो रहे हैं, वो आपको उसमें करवाया था। उसी बेस पे अब आगे थोड़ा सा आपको करना है कि भाई हम अब जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी करेंगे। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्विंग स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। एक सिंपल टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है आज का अपना कि भाई किस ऑर्गेनिज्म में कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है और उसके लिए क्या टर्म यूज हो रही है। इन्हीं टर्म्स बेस पे आगे आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। जैसे फर्स्ट आपको करना है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ये है हमारा जो हेडिंग आप बनाएंगे, वो है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस थ्रू द वेस्कुलर स्किन। एक्सचेंज है जो गैसेस का, वो स्किन से होता हो, उसके लिए जो टर्म्स हम यूज करेंगे वो करेंगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। कुछ एग्जांपल्स भी इनके याद रखना। एनालिड्स के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है, यानी कि स्किन इनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं ब्रोंकियल रेस्पिरेशन, द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस इन द गिल्स इज नोन एज ब्रोंकियल रेस्पिरेशन। सिंपल टर्म्स में आप याद रखेंगे कि भाई जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ब्रोंकियल रेस्पिरेशन वो गिल्स होता है। एग्जांपल फीसेस याद रखना आप इसमें। नेक्स्ट आप करेंगे पल्मोनरी रेस्पिरेशन, द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस थ्रू लंग्स। लंग्स के द्वारा जो रेस्पिरेशन होगा उसको आप क्या बोलेंगे, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। मोस्ट ऑफ द मेमल्स के अंदर लंग्स है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। ये आप लोगों को कुछ टर्म्स हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ब्रोंकियल रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। सिर्फ रेस्पिरेटरी ऑर्गन बेस पे आप लोगों को करना है। तो ये टॉपिक हो जाएगा। जैसे ही अपना ये टॉपिक आप करते हैं, इसके बाद हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम करेंगे। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस भी करेंगे। एक दूसरा आप छोटा सा क्वेश्चन करेंगे बेटा इसमें कि भाई जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी ब्रीथिंग रेट और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके ब्रीथिंग रेट में क्या डिफरेंस है, ये भी आप करेंगे। तो स्टार्टिंग पहले हम कर लेते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, दैट मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमारा अब हम टॉपिक करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। Human respiratory system may be divided into two major parts. Human respiratory system includes respiratory tract and respiratory organ. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में आपको करना है। तो पहला हम ले लेते हैं इसी में ही रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है सर्व एज ए पैसेज फॉर द फ्रेश एयर टू फ्लो फ्रॉम आउटसाइड द लंग्स। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट serves as
a passageway for the fresh air to flow from outside to lungs and for the foul layer to return from the lungs to एक्सटीरियर, यानी कि एक रास्ता हो गया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, बाहर से जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो लंग्स तक जा रही है, वो और लंग्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर रिलीज आउट कर रहे हैं वो, उसको क्या बोल रहे हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब जो पार्ट्स हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के, उन पार्ट्स के मैं सीधे नाम लिख रहा हूँ, आप एक बार बुक में से इनको रिवाइज करना। एक्सटर्नल लेयर्स, जिनको हम नोस्ट्रिल्स भी बोलते हैं, ये ओपनिंग होगी नोज की। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें आप याद रखेंगे एक्सटर्नल लेयर्स के बाद नेजल चैम्बर्स, नेजल चैम्बर्स के बाद जो आप याद रखेंगे इसमें, क्योंकि नेजल चैम्बर में जब हम डिटेल करवाएंगे तो इसमें आप लोगों को हेयर्स के बारे में, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल करनी होगी। नेजल चैम्बर के बाद आप करेंगे इंटरनल लेयर्स, इंटरनल लेयर्स के बाद जब आगे आप करेंगे तो फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद आप लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया, और ट्रेकिया के बाद आप कर लेंगे प्राइमरी ब्रोंकी। आप ये जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स के पार्ट्स के नाम हैं वो याद करेंगे। एक्सटर्नल लेयर्स दैट मीन्स नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल के बाद आप याद रखेंगे नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर के बाद इंटरनल लेयर्स, इंटरनल लेयर्स के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकी। क्योंकि जब हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन का डायग्राम बनाएंगे तो उसमें इन पार्ट को शो करने के बजाय हम फेरिंग्स से ले लेंगे और वहाँ लंग्स के डायग्राम में हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आप अपनी बुक में से थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ना कि भाई एक्सटर्नल लेयर्स नोज की ओपनिंग होती है, जो उसके बाद वाला जो पार्ट होता है वो नेजल चैम्बर है, फिर इंटरनल लेयर्स आएंगे। फेरिंग्स के आगे का पार्ट तो आप लोगों ने एक बार फेरिंग्स डाइजेस्टिव सिस्टम में भी किया था, तो उसकी जो ओपनिंग होगी, एक ओपनिंग लैरिंग्स में आएगी, लैरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से प्राइमरी ब्रोंकी। इस टाइप से आप लोगों को इनकी मोर्फोलॉजी करनी है, थोड़े से पार्ट्स के नाम करने हैं, एक बार बुक में इनके बारे में आप स्टडी करना। उसके बाद हम लंग्स का डायग्राम बना के ना फिर आगे फर्दर इनके बारे में फेरिंग्स, लैरिंग्स से स्टार्ट कर लेंगे और उसके बाद आगे के इनके फंक्शन कर लेंगे। तो ऐसे ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का डायग्राम बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा वो आपको।